हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन जिस भी फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये आज वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि बीच में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। हमारे घर पे शादी थी तो शादी से पहले शादी की जो शॉपिंग है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था और उसके बाद जो फंक्शन स्टार्ट होगी तो उसमें 6-7 दिन तो बिल्कुल ऐसे 1 मिनट का भी उसमें टाइम नहीं मिला। तो मैं अपना जो रनिंग कर रही थी दिल्ली पुलिस के लिए उसमें भी मेरे 6-7 दिन का गैप लग गया उसके चक्कर में, शादी के चक्कर में। और जो स्टडी थी वो तो मैंने 15 फरवरी इसके लमसम ही बंद कर दी थी। लास्ट जो टेस्ट मैंने जो पढ़ के दिया था, जिस टाइम मैं कंटिन्यू पढ़ रही थी अपने फिजिकल के साथ साथ में जो रनिंग वगैरह कर रही थी उसके साथ में, तो 15 फरवरी वाला जो मैंने टेस्ट दिया था वो मैंने अच्छे से दिया था। उसके बाद में जो 22 फरवरी का जो टेस्ट था वो मैंने लगाया ही था, लेकिन उसमें भी मैं मतलब ऐसे 7 दिन पढ़ी नहीं थी कुछ ना कुछ। 15 फरवरी बाद तो मेरे 3-4 दिन तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद में जो शादी की शॉपिंग थी लास्ट जो बची हुई थी, लग रहा था कि 1-2 दिन में हो जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन जो शॉपिंग को ऐसे फिनिशिंग करते-करते भाई हाँ, अब सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। लास्ट डे था जो शादी का, उस दिन भी है ना कुछ ना कुछ छूटा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हाँ, रनिंग मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही थी और बीच में होली आ गई तो इस वजह से गैप पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा 2 टेस्ट तो मैंने लगाए ही नहीं, लेकिन अभी जो आज 15 मार्च वाला टेस्ट है वो लगाया है मैंने। और लमसम लमसम ये देखो पूरा 1 महीना हो गया मैंने पढ़ाई छोड़े हुए, तो आज वाला टेस्ट मेरा इतना कुछ ख़ास नहीं गया। फिर भी मैं जो टेस्ट लगाती थी तो आप लोगों के साथ अपने जो कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर हुआ है, तो ऑल ओवर जो मेरा कितना स्कोर हो रहा है और कैसा जो टेस्ट का लेवल था, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो आज रीज़निंग का स्कोर है, वो मेरा हुआ है, हाँ, मेरे 38 नंबर आए। 37.75 ऐसे कुछ मेरे नंबर है, मतलब 19 क्वेश्चन सही है मेरे आज रीजनिंग में और 1 क्वेश्चन गलत है। और इतना ही मेरे पहले होता था, कभी 20 सही होते थे, कभी 19 सही होते थे ये जीडी वाले टेस्ट में। और मैथ्स में जो मेरा स्कोर हुआ है वो आज काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है क्योंकि मैंने 1 महीने से कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया और ना मैंने बिल्कुल भी स्टडी की है। तो मैथ में क्वेश्चन आते हैं अपन को, लेकिन अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं बैठ पाता। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से मेरे 11 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन मेरा गलत है। आई थिंक वो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, कि कितने 19 साल में ये इतना ब्याज है तो कितने परसेंट कितनी वो दर पूछी थी, वो वाला आई थिंक मेरा गलत है। मेरा प्रॉपर आंसर नहीं निकल रहा था। मैंने कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ की थी उस टाइम, मेरे को पता था, लेकिन मैंने एवरी उसमें तुक्का लगाया था, तो वो एक क्वेश्चन गलत है। 8 मेरे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहे, आ रहे हैं वो क्वेश्चन, बट मेरे अनअटेम्प्ट है क्योंकि मेरे टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं बैठा था। और आज मैंने टेस्ट लगाया था, लेकिन मेरे तबीयत थी ना काफ़ी ज़्यादा डाउन आज, तो ले लगाने को मैंने ऐसे ही टेस्ट लगाया था, बट कंडीशन में उसमें नहीं थी कि मैं टेस्ट लगाऊँ या पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो मैथ में मैंने आज 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़े हैं क्योंकि टाइम उस हिसाब से मैं मैनेज नहीं कर पाई कि सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँ। और हिंदी में आज मेरे काफ़ी ज़्यादा गलत हुए हैं। हिंदी में मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 12 क्वेश्चन सही है और 8 क्वेश्चन गलत है। और हिंदी में जब नहीं पढ़ती हूँ तो मेरे मतलब 6-7 क्वेश्चन गलत होते हैं और आज सबसे ज़्यादा आज ही गलत हुए हैं, 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इतना कुछ नहीं है, 2 या 3 दिन पढ़ूँगी तो हिंदी में मेरे ज़्यादा नहीं तो 16 से 17 क्वेश्चन सही होने लग जाएँगे, तो उतना मेरा इसका कुछ है नहीं कि हाँ, ज़्यादा गलत हो रही है। मैंने आज पता है कि माइनर मिस्टेक बहुत ज़्यादा मेरे से हुई है। कौन से क्वेश्चन में हुई है वो मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ, हिंदी में मेरे 8 क्वेश्चन गलत है और जीएस में जितने मेरे पहले सही होते थे 11 कभी 10 क्वेश्चन, कभी 11 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन भी सही हुए हैं मेरे और एक बार 16 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इतने ही सही होते थे। कब पढ़ती थी उस टाइम भी 12 क्वेश्चन बहुत बार सही होते थे और इतने थे क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन गलत होते थे। तो इसमें तो मेरे रीज़निंग और जीएस में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि जीएस के अंदर 12 क्वेश्चन सही है, 8 क्वेश्चन गलत है। मेन जो मेरे नंबर कम हुए हैं वो मैथ और हिंदी में है, जो दोनों ही सब्जेक्ट में मैं आराम से बढ़ा सकती हूँ। मैथ में 4-5 दिन ऐसे प्रैक्टिस की मिनी मॉक में, तो उसमें आराम से मैं ये क्वेश्चन वापस करने लग जाऊँगी क्योंकि क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं बैठ पाया और हिंदी में जो मैंने गलतियाँ की है वो मैं 2-3 दिन रिवाइज़ करूँगी, उतने में मेरी गलतियाँ बहुत कम हो जाएगी क्योंकि हिंदी में मेरे नंबर आते हैं। मेरा जो स्कूल का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम से ही मैं पढ़ी हुई हूँ, तो हिंदी में मेरी इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, कभी-कभार ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऑल ओवर जो मेरा आज का स्कोर है वो 103.5 ऐसे कुछ स्कोर हुआ है, जो कि आज तक का मेरे जीडी के जो टेस्ट दिए हैं वो सबसे कम है। बट इतना दुःख नहीं है मेरे को कि हाँ, मेरा इतना कम स्कोर हुआ है क्योंकि
मैंने 1 महीने से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ना कुछ मैं प्रैक्टिस के टच में रही भई, टेस्ट लगा रही हूँ, मिनी मॉक वगैरह कुछ भी नहीं। एकदम से सारा सब कुछ बंद कर रखा था, तो इतना मतलब कम होना लाज़मी था क्योंकि 15 जो फरवरी के बाद में मैंने 7 दिन नहीं पढ़ा, 22 फरवरी को जो टेस्ट दिया था, उसमें भी मेरे कम नंबर आए थे। 100 जो 15 फरवरी का जो मेरा टेस्ट था, उसमें मेरा 140 स्कोर हो रहा था और फिर जो मैंने 22 फरवरी को टेस्ट दिया था, उसमें मेरा 124 स्कोर हुआ था। तो मेरे को पता था उस टाइम में चल रहा था कि कंटिन्यू अपन नहीं रहेंगे तो अपने जो नंबर है वो कम हो रहे हैं और फिर जो एग्ज़ाम भी आगे की भाई जीडी की एग्ज़ाम आगे जाएगी तो उस वजह से भी नहीं पढ़े क्योंकि जो काम था बाकी ज़रूरी करना था वो करने लगे, बीच में होली आ गई। होली के बाद इतने दिन बचे कि एकदम 6 तारीख से तो जो शादी के फंक्शन थे वो स्टार्ट हो रहे थे। तो रात को उधर जाना फिर वहाँ से वापस आना, फिर सुबह उठ के रनिंग करना, वापस उधर जाना, तो उस काम में सारी चीज़ें चल रही थी और सा 8 तारीख से तो फिर मैंने रनिंग भी नहीं की थी और शादी के तुरंत बाद जिस 11 तारीख को शादी थी, उसके तुरंत बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज लगाने को टेस्ट लगाया था, पढ़ाई भी अभी भी मेरी स्टार्ट नहीं हुई है। बट आज वाला जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था। आप लोगों के अच्छे स्कोर हो रहे होंगे, अगर मैं 3 या 4 दिन भी पढ़ के इसको टेस्ट को देती तो मेरे आराम से अच्छे नंबर आ जाते। क्योंकि जिन 2 सब्जेक्ट में नंबर कम हुए हैं वो उसमें मैं आराम से स्कोरिंग कर सकती हूँ। जीएस में मेरे पहले भी इतने ही आते थे, इससे ज़्यादा मतलब कभी 14-15 हो जाते थे वरना 10-12 10-12 यही रहता था मेरा जो क्वेश्चन है इतने ही सही होते थे, तो उसमें मेरा इतना कुछ नहीं है। और जब मैं नहीं पढ़ती हूँ हिंदी को कंटिन्यू तो हिंदी में मेरे कम नंबर होते हैं क्योंकि 22 फरवरी वाले टेस्ट में भी मेरे हिंदी में उन 28.75 ऐसे कुछ नंबर है, तो उसमें मेरे उस टाइम में कम हो गए थे, तो आज इतने कम होना लाज़मी थे भाई, इतने कम हो जाएँगे। बट मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रही थी, उसमें उस टाइम इतना कम उम्मीद नहीं की थी कि मेरे हिंदी में इतने ज़्यादा गलत होंगे। मैंने सोचा मैथ वाले क्वेश्चन छूटेंगे, बाकी में नंबर ठीक-ठाक आ जाएँगे। बट कोई नहीं, आगे वाले में जैसे 6-7 दिन का जो अभी 7 दिन बाद वापस से अपना जो टेस्ट लगेगा, उसमें मेरे को लगता है कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएँगे क्योंकि अब 7 दिन मेरे कोई भी काम नहीं है। रनिंग करने के अलावा सिर्फ़ पढ़ने का काम है, तो मैं अच्छे से स्कोर कर लूँगी। और मैं अपना स्कोर ऐसा नहीं कि आज ही मेरा कम आया है, पहले जीडी का मैंने टेस्ट स्टार्टिंग में टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था, उस टाइम भी मेरे कम आते थे। क्योंकि मैं एक प्रॉपर अपना जो स्कोर है, वो अपना जो डायरी मैंने एक बना रखी है, उसमें लिख के सारा एनालिसिस करती हूँ कि कौन-से सब्जेक्ट में अपन को ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन-सा अपना टॉपिक छूट रहा है, कौन-से टॉपिक के क्वेश्चन बार-बार गलत हो रहे हैं। तो मैं इस तरीके से अपना जो एनालिसिस है, वो आप देख सकते हो अच्छे से करती हूँ, तो मेरा ये है नहीं कि आगे भी मेरे कम आएँगे। आज वाले टेस्ट में काफ़ी कम है, लेकिन आगे मेरा स्कोर मेरे को लगता है 6-7 दिन बाद में मेरा जो पहले स्कोर आ रहा था, मेरा एवरेज स्कोर 135 के लगभग रहता है। तो 135, 130, 135, 130 तो वो मैं अच्छे से ला सकती हूँ क्योंकि सीधा-सीधा 16 नंबर तो मैं उसमें ही बढ़ा सकती हूँ मैथ में और हिंदी में ज़्यादा नहीं तो 8 नंबर आराम से बढ़ा सकती हूँ कि 16 क्वेश्चन तो मेरे सही हो ही जाएँगे। 4 क्वेश्चन गलत मान के भी पकड़ो तो 16 क्वेश्चन तो मेरे लगभग सही होते थे हिंदी में और ज़्यादा ही सही होने लग गए थे, जैसे मैंने डेली पढ़ना स्टार्ट किया था। और एक जो बुक है वो गागर में सागर जो सर ने निकाली है आरडब्ल्यू वाले ने, वो अंकित सर ने की जो निकाली हुई बुक है वो मैं पढ़ रही हूँ। बाकी मैं ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ रही और ना ही कुछ जैसे नोट्स वगैरह क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि एक ही बुक से रिवाइज़ कर लूँ। बाकी मैं हिंदी और जीएस पढ़ रही हूँ, बाकी रीज़निंग और मैथ मैं नहीं पढ़ रही क्यों इतना उनका लेवल नहीं आता और कम ही आता है, इसलिए मैं अपना जो पहले के जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की थी उससे मेरे सारे क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं। तो आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताना और शादियाँ इतनी ज़्यादा चल रही है कि आप लोगों में से भी कोई शादी में ज़्यादा बिज़ी होगा तो उसके भी आज कम नंबर आए होंगे। कोई अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा है उसके अच्छे नंबर भी आए आए होंगे क्योंकि टेस्ट का जो लेवल था वो ईज़ी था, हार्ड नहीं था। तो अपना-अपना स्कोर वो कमेंट ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो